तो स्वागत है आप लोगों का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो चलिए, कल जो हमारा जो है हम आपको मिडाइवल हिस्ट्री में जो है मैंने आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था। विजयनगर साम्राज्य के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है मैंने आप लोगों को ये क्या बताया था, तो ये मेडिएवल हिस्ट्री में बताया था, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो ये हो गया था हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। उसके बाद मैं आप लोगों को साइंस में क्या पढ़ा रहा था। साइंस में मैंने आप लोगों को जो है सबसे पहले आपको टिश्यू जो है यानी कि ऊतक वो भी कंप्लीट करा दिया। उसके बाद जो सेल, वो दोनों मैंने आप लोगों को जो है ये दोनों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। क्या है हमारा? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। तो सबसे पहले देख लीजिए कोई भी तंत्र हमारा बनता कैसे है। तो हमारे सबकी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी सब शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी कोशिका। कोशिका से हमारा बनता है ऊतक। क्या बनता है हमारा? कोशिका से हमारा बनता है ऊतक। फिर जब बहुत सारा ऊतक मिल जाता है तब ऊतक मिल के क्या बनता है? तंत्र बनाता है। यानी कि सबसे सबसे पहले हमारा सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका। कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलके क्या बनाएगा? ऊतक। फिर बहुत सारा ऊतक मिलके क्या बनाएगा? ऊतक तंत्र बनाएगा। और उसी तंत्र में जो हमारा बहुत सारा तंत्र आता है, जैसे हो गया हमारा मानव के अंदर पाचन तंत्र हो गया, फिर श्वसन तंत्र हो गया, फिर हमारा परिवहन तंत्र हो गया। क्या हो गया? परिवहन तंत्र हो गया। फिर हमारा हो गया उत्सर्जन तंत्र हो गया। उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो ये सब को जो है हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। और ये सब चारों चीज़ जो है हमारा एनसीईआरटी का जो है आपका एक चैप्टर आएगा, उसका नाम होगा जय प्रक्रम। 10th के एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है जय प्रक्रम। क्या? जैविक में होने वाली क्रिया है, यानी कि जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम में जो है आपको ये चारों चीज़ देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहला होगा उसमें पाचन तंत्र के बारे में, फिर होगा श्वसन तंत्र के बारे में, फिर होगा परिवहन तंत्र के बारे में, फिर होगा उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। क्या नाम है हमारा? आज के टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पाचन तंत्र हमारा होता क्या है। पाचन तंत्र हमारा क्या होता है? जब हम किसी भी पदार्थ को, ये पाचन तंत्र होता है जो हमारे आहार को जो है पचाकर क्या करता है, ये पाचन तंत्र आहार को पचाकर ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? आहार को पचाकर ऊर्जा प्रदान करता है। आहार को कैसे पचाता है? आहार को पचाने की बहुत सारी इनका अवस्था होता है, यानी कि सबसे पहला अवस्था होता है हम किसी भी चीज़ को खाते हैं। जब हम खाते हैं तब हमारा मुख से हम खाते हैं। उसके बाद फिर हमारा मुख में ही क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं हम उसी को, फिर हम खाते हैं। फिर हमारा पेट में जाता है। फिर हमारा बहुत सारी पेट के अंदर क्रियाएं होती है, जिससे क्या होता है हमारा आहार क्या होता है? आहार का जो होता है पाचन हो जाता है। उसके बाद जब हमारा आहार पाचन कर लेता है, उसके बाद क्या होता है? उससे जो है ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, जो हमारे शरीर में वितरित किया जाता है। तो किस प्रकार से हमारा जो है पाचन होता है, इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाचन तत्व, यानी कि जटिल आहार को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर ऊर्जा प्रदान करना हमारा क्या होता है? पाचन होता है। तो चलिए सबसे पहले पाचन तंत्र के जानने से पहले, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पाचन, यानी कि डाइजेशन। क्या है हमारा टॉपिक? डाइजेशन। तो कभी आप लोग सोचिएगा, सोचे होंगे जो कभी आप लोग सोचिएगा जो कभी बैठे रहिएगा तब, जो हम तो खाते हैं बहुत ही कठोर सामान। क्या खाते हैं हम लोग? हम लोग बहुत ही कठोर सामान खाते हैं। लेकिन जब हमारा जो है हमारे अंदर से जो उत्सर्जन होता है, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, तब तो वो इतना कठोर नहीं होता। क्या? इतना कठोर नहीं होता। तो अंदर जो आखिर जो है हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया हुई जिससे जो हमारा ये कठोर पदार्थ जो है ये इतना, उसी प्रकार जिस प्रकार हम कठोर पदार्थ खाए उस प्रकार हमारा शरीर से निकला नहीं।
तो कोई तो क्रिया अंदर में हुई होगी जिस कारण से जो है हमारा वो कठोर पदार्थ जो है टुकड़ों में टूट गया होगा, या कोई भी और क्रिया हुई होगी जिस कारण से हमारा वही कठोर पदार्थ नहीं निकल पाया। तो इस पे जो प्रमुख होता है इसी को जो है जब हमारा कठोर पदार्थ से दूसरे प्रकार, कठोर से जो है दूसरे प्रकार का जो है जब हमारा पदार्थ निकलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पाचन। तो पाचन की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, पाचन की क्रिया के द्वारा ही हमारा वो कठोर पदार्थ क्या होता है, कठोर पदार्थ का पाचन किया जाता है। फिर क्या होता है, वो अवशेष के रूप में जो बच जाता है उस पदार्थ में से उसको क्या किया जाता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। तो पाचन हमारा क्या करता है, पाचन जो है भोजन के जटिल अणुओं को सरल बनाता है। भोजन के जटिल अणु यानी कि हम मान लीजिए जो हम इतना बड़ा बर्गर खा रहे हैं, तो ये पाचन हमारा क्या क्या हमने खाया, उसके बाद मुख में हमारा आ जाएगा। मुख क्या करेगा, इसको पहले छोटे छोटे अणुओं में क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पदार्थों में इसको तोड़ेगा। इसको तोड़ के क्या करेगा, वो अंदर पाचन करने के लिए लेगा। तो पाचन हमारा क्या करता है, जटिल अणुओं को जो है सरल करता है। उसके बाद क्या करता है, अवशोषित होने योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है। यानी कि ये सबसे पहले क्या करेगा, इसको सरल करेगा, फिर इसको भी इतना छोटा करेगा ताकि जो हमारा छोटी आंत जो जब हमारा अवशोषित करती है, जब हमारा ऊर्जा, तब क्या है वो पदार्थ अवशोषित हो जाए। सोचिए इसको कितना माइक्रो कण जो है माइक्रोमीटर कर देता है, ताकि ये हमारा छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जब हमारा अवशोषण करेगी तब वो पदार्थ हमारा क्या होगा, अवशोषित हो जाए। तो पाचन हमारा क्या करता है, पाचन हमारा करता है जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अवशोषित होने योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है। यानी कि भोजन को क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ता है, अवशोषित होने योग्य अणुओं में क्या करता है, वो तोड़ता है। तो पाचन की भी प्रक्रिया होती है। पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, पाचन की सबसे पहली प्रक्रिया होती है भोजन ग्रहण करना। क्या करना, पहली है भोजन ग्रहण करना। क्या करना, भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना सबसे पहला हमारा प्रक्रिया क्या है, भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होती है, भोजन का पाचन होता है। क्या होता है हमारा भोजन का पाचन, यानी कि डाइजेशन होता है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तब उसके बाद हमारे पेट के अंदर जाता है, उसमें क्या होता है, हमारा भोजन का पाचन होता है। हमारा जो है पाचन वो मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्णतः हमारा पाचन जो है वो छोटी आंत में होगा। वो मैं आप लोगों को आगे की ओर बताऊंगा। तो हमारा क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। फिर भोजन का पाचन होने के बाद क्या होगा, भोजन का पाचन हमारे शरीर का पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य हमारा है ऊर्जा की प्राप्ति करना। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भोजन को जो है हमारे जो है पाचन तंत्र ने जो अवशोषित किया, यानी कि भोजन को जो है पचाया, डाइजेस्ट किया जो भोजन को, उसको क्या करेगा, उसको जो है अवशोषित करेगा। उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा। फिर वो जो अवशोषित भोजन का अंश होगा उससे क्या होगा हमारा, उससे हमारा जो है ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या होगा, हमारा एटीपी बनेगा, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होगा। और क्या मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, जिससे हमारा शरीर काम करता है। तो अगर मान लीजिए जो हमारे शरीर के अंदर पाचन नहीं होगा तो हम कोई भी काम कर पाएंगे, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा पाचन ही नहीं होगा तो हमें जो है, अगर पाचन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऊर्जा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए पाचन होना क्या है, जरूरी है। अगर हमें पाचन हो गया तब हम क्या करेंगे, उससे ऊर्जा क्या होगा, उससे हमारा ऊर्जा मिलेगा। तो चलिए, पाचन तंत्र में जो होता है सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र दो चीज में देखें। एक हम देखेंगे जो एक कोशिकीय जीव किस प्रकार पाचन करता है, क्या एक कोशिकीय जीव किस प्रकार पाचन करता है, शासन बोल रहा हूँ सॉरी। एक जीवीय जीव जो है किस प्रकार, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार जो पाचन करता है। उसके बाद जो है हम देखेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में, जो वो किस प्रकार शासन करता है। तो सबसे पहले हम एक कोशिकीय जीव में देख लेते हैं जो हमारा अमीबा कैसे पाचन करता है। यानी कि हमारा अमीबा एक कोशिकीय जीव ही है, वो हमारा कैसे पाचन करता है उसको देखेंगे। फिर बहुकोशिकीय जीव में हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे, मुख्य रूप से जो है व्यक्ति का देखेंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति में पाचन किस प्रकार होता है। तो बहुकोशिकीय जीव में व्यक्ति को देखेंगे और एक कोशिकीय जीव में अमीबा को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो एक कोशिकीय जीव में जो होता है पाचन, अमीबा जो है वो पाचन किस प्रकार करता है। तो अगर बात किया जाए जो एक कोशिकीय जीव अपना पाचन कैसे करता है, तो
एक कोश के जीव में हमारा क्या है, एक कोश के जीव में हमारा है अमीबा। क्या है हमारा, अमीबा। अगर बात किया जाए जो अमीबा पाचन करते कैसे करता है, तो अमीबा जो होता है वो, अमीबा की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, अंगुली जैसी होती है। अमीबा की संरचना देख लीजिए, ये हमारा, ये कुछ प्रकार, ये हमारा कुछ इस प्रकार से अमीबा होगा। ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका कोई भोजन है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने जो ये जो भोजन होगा उसको क्या करेगा, उसको जो है चारों ओर से घेर लेगा। यानी कि ये फिर क्या करेगा, भोजन को चारों ओर से घेर लेगा, यानी कि भोजन को यहाँ ले आएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर जो है अपने धीरे धीरे भोजन को अंदर करते करते इसको बंद कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, भोजन को अपने अंदर ले आएगा। जब ये जो है भोजन को जो है, भोजन से सब चीज़ अवशोषण कर लेगा, यानी कि सब चीज़ अवशोषण करने के बाद क्या करेगा, यानी कि सब चीज़ उस भोजन से प्राप्त करने के बाद इसको फिर से ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसको धीरे धीरे ये इसको बाहर की ओर कर देगा। तो यही होता है हमारा अमीबा का पाचन। कैसे होता है हमारा अमीबा का पाचन, अमीबा का पाचन जो होता है वो क्या करता है, भोजन को कणों को, सबसे पहले अमीबा के पास जो भोजन का कण होता है उसको क्या करता है, भोजन के कणों को अमीबा क्या करेगा, घेर लेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे भोजन क्या कर रहा है, घेर रहा है। घेरने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे खाद्य रिक्तिका बनाएगा। खाद्य रिक्तिका क्यों बनाएगा, क्योंकि इसको जो है यहाँ से टूट के फिर क्या करेगा, इसको भोजन को अपने अंदर ले लेगा। कहाँ ले लेगा, अपने अंदर, तो कोशिका द्रव्य, यानी कि अमीबा के अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा उसमें क्या करेगा, ये अपने भोजन को ले लेगा, भोजन को ले लेगा। फिर क्या करेगा, ये खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या करेगा, जटिल पदार्थों का विघटन करेगा। यानी कि इसमें जो जटिल पदार्थ होगा उसका क्या करेगा, उसका विघटन करेगा और सरल पदार्थों में तोड़ेगा। सरल पदार्थ में तोड़ने के बाद वो क्या करेगा, उससे जो उनको ऊर्जा मिलेगी वो क्या करेगा, वो अपने कोशिका द्रव्य में क्या करेगा, विभाजित कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, जब इससे जो है सब चीज़ वो अवशोषित कर लेगा तब इसको बाहर की ओर छोड़ देगा। तो इसी प्रकार जो है हमारा पैरामीशियम जीव भी जो है, पैरामीशियम में भी हमारा इसी प्रकार से जो है पा, पाचन करता है। क्या करता है पैरामीशियम भी हमारा इसी प्रकार से जो है पाचन करता है। तो देख लीजिए, अमीबा पहले क्या करेगा, अमीबा सबसे पहले जो है कोई भी भोजन को ग्रहण करेगा। सबसे पहले भोजन को ग्रहण कैसे करेगा, तो उसका जो सीडोपीडिया होता है, सीडोपीडिया यानी कि वही जो चारों तरफ का भाग जो होता है सीडोपीडिया उसको बोला जाता है। सीडोपीडिया मतलब खाद्य रिक्तिका। सीडोपीडिया से क्या करेगा, भोजन को घेरेगा। भोजन को घेरने के बाद क्या करेगा, वो भोजन को घेरने के बाद जो है खाद्य रिक्तिका यानी कि फूड वॉक्यूल, सॉरी सीडोपीडिया जो है उसका बाहरी भाग होता है, और खाद्य रिक्तिका से क्या करेगा, वो प्रवध संकलित करेगा और रिक्तिका में उसको क्या करेगा, वो ले आएगा। रिक्तिका में धीरे धीरे लाने के बाद वो क्या करेगा, वो जो अपना भोजन जो अंदर लेके आया उसका क्या करेगा, उसका पाचन करेगा, यानी कि डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करने के लिए क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम फिर क्या करेगा, वो जटिल अणु को क्या जो है सरल अणुओं में क्या करेगा, तोड़ देगा। जब जटिल अणु से जो है सरल अणु में टूट जाएगा तब जो है अमीबा को जो है पाचन करने में आसानी होगी। तो वो क्या करेगा, जब उसका पाचन हो जाएगा तो सबको अवशोषण करेगा, यानी कि उसके अंदर का जो जितना भी ऊर्जा होगा, यानी कि जो अमीबा को चाहिए वो सब क्या करेगा, वो अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करके कहाँ रखेगा, तो कोशिका द्रव्य में मिश्रण कर देगा। उसके बाद जब अवशोषण हो जाएगा तब वो क्या करेगा, अपने पदार्थ को क्या करेगा, अपने पदार्थ को निष्कासन कर देगा, यानी कि छोड़ देगा। अपचित भाग को कहाँ निकाल देगा, वो बाहर निकाल देगा। यानी कि सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले ये हमारा एक अमीबा है, इसके बगल में एक खाद्य पदार्थ है जिसको ये खाना चाहता है। फिर धीरे धीरे ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये अपने चारों तरफ से इसको क्या करेगा, घेरना शुरू कर देगा। घेरने के बाद ये धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ये अपने धीरे धीरे ये क्या खाद्य पदार्थ को अपने अंदर ले लेगा। जब ये पाचन हो जाएगा, इसका खाद्य पदार्थ का पाचन हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, तब वो धीरे धीरे करके इसको बाहर की ओर कर देगा। तो यही हमारा मुख्य भाग। सबसे पहले हमारा क्या करेगा, भोजन को जो अपने सीडोपोडिया से जो क्या करेगा, भोजन को घेरेगा। भोजन को घेरने के बाद वो क्या करेगा, अपने कोशिका द्रव्य में अंदर की ओर लेगा। वहाँ में क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका पाचन होगा, यानी कि एंजाइम जो उसके अंदर होगा वो क्या करेगा, जटिल अणु से सरल अणु में उसके तोड़ेगा। उसके बाद उसका अवशोषण कर लेगा इसी भाग में। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, उसका निष्कासन कर देगा। तो इस प्रकार हमारा जो है कोशिकीय जीव में पाचन होता है। अमीबा में क्या होता है, पाचन होता है। तो ये था हमारा
एक कोशिकीय जीव के बारे में। किसके बारे में? तो ये था हमारा एक कोशिकीय जीव के बारे में। अब हमारा क्या है? अब हमारा है बहुकोशिकीय जीव के बारे में। किसके बारे में? बहुकोशिकीय जीव, यानी कि हम व्यक्ति, यानी कि हमारे शरीर में जो है किसी भी पदार्थ का पाचन क्यों होता है। अमीबा में तो हो गया जो एक ही प्रकार से पाचन हो गया क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव थी, लेकिन हमारे शरीर में इतना सारा जीव कोशिका है तो क्या करेगा, कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, फिर ऊतक क्या करता है, हमारे ऊतक तंत्र का निर्माण करता है, और उसी तंत्र में हमारा एक तंत्र है जिसको बोला जाता है पाचन तंत्र, और उसी से हमारा क्या होता है, उसी से हमारा जो है किसी भी पदार्थ का पाचन होता है। यानी कि व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्ति में सभी चीज के तंत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पाचन करने का तंत्र अलग होगा, शोषण का तंत्र अलग होगा, कोई भी चीज को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र अलग होगा, और किसी भी चीज को शरीर में प्रवाहित करने के लिए तंत्र अलग होगा। तो उसी में जो हमारा पहला तंत्र आज हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। तो देख लीजिए, मनुष्य के अंदर जो है पाचन तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है। मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र कुछ कैसा होता है, इस प्रकार से देख लीजिए आपने। मनुष्य सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जो व्यक्ति का होता है बाहर से जो मुख है, मुख से हम क्या करते हैं, मुख से हम यहाँ से हम क्या करते हैं, मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं हम, मुख से हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। मुख से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और इसी मुख में जो ही हमारा क्या होता है, इसी मुख में ही हमारा जो होता है लाल ग्रंथि होता है। मुख में हमारा क्या होता है, मुख में जो हमारा होता है वो होता है, मुख में लाल ग्रंथि होता है। क्या होता है हमारा, लार ग्रंथि होता है। क्या होता है हमारा, लार ग्रंथि होता है, जिससे क्या निकलता है, लार ग्रंथि से हमारा क्या निकलता है, लार निकलता है। जैसे अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, किसी भी अच्छी चीज को जो है आपको, अगर अच्छी चीज को खाने देख के जो है आपको खाने की लालसा अगर उत्पन्न हो रही थी, उस समय क्या हो रहा है, उस समय जो आपके अंदर जो है लार ग्रंथि से क्या हो रहा है, लार ग्रंथि से क्या होता है, लाला रस निकलता है, जिसको हम क्या करते हैं, लार रस बोलते हैं। लाला ग्रंथि होता है, क्या कैसा ग्रंथि होता है, लाला ग्रंथि होता है, लाला ग्रंथि होता है। लाला ग्रंथि से क्या निकलता है हमारा, लार निकलता है या लाला रस निकलता है। और वो कब निकलता है, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और हमारे अंदर ये उत्तेजना या भावना उत्पन्न होती है जो हमको वो चीज़ खाना है, तो हमारे अंदर क्या होता है, वो पानी, मुख में जो पानी पानी जैसा तरल निकलने लगता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है लार। तो यही लार क्या करता है, यही लार जो है भोजन में मिक्स होता है। लार क्या होता है हमारा, भोजन में मिक्स होता है, और भोजन को क्या करता है, भोजन को मुलायम बना देता है। अगर हम कोई भी कठोर भाग बता खाते हैं, कठोर चीज खाते हैं, जैसे हमारा, जब हम, अगर आप लोग बिहार से हैं तो जब हमारे यहाँ जो है छठ पूजा होता है, तब वहाँ क्या होता है, तब हम छठ पूजा में क्या ठेकुआ बनता है। ठेकुआ क्या होता है, बहुत ही सख्त होता है। जब हम उसको खाएंगे तो सख्त ऐसा होगा जो वो क्या करेगा, हमारे ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका को क्या करेगा, वो ग्रसिका को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करता है, लार उसको जो है मुलायम बना देता है, ताकि ग्रसिका से अच्छी तरह से जो है वो अमाशय तक पहुंच जाए। तो लार क्या करता है, लार हमारा जो है, लार भोजन में मिक्स होके क्या करता है, भोजन को मुलायम बना देता है। तो ये है हमारा मुख। मुख में हमारा क्या होता है, मुख सबसे पहला होता है जो वो भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है। और इसी मुख में ही हमारा होता है लाला ग्रंथि। कैसा ग्रंथि हमारा, लाला ग्रंथि, जिससे हमारा कौन सा रस निकलता है, तो लार निकलता है। लार फिर क्या करता है, और लार में ही हमारा एक एंजाइम होता है। लार में ही हमारा क्या होता है, लार में ही हमारा एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है एमाइलेज एंजाइम। क्या बोला जाता है, एमाइलेज एंजाइम। क्या बोला जाता है, एमाइलेज एंजाइम। क्या बोला जाता है, एमाइलेज एंजाइम। और उसके बाद है हमारा जीवा यानी कि जीव। ये क्या करता है, तो हमारा जीवा जो है यानी कि जीव जो है, ये क्या करता है, मिलाता है किसको, भोजन को और लार ग्रंथि को क्या करता है, मिलाता है। भोजन प्लस लार को मिलाता है, लार को मिलाता है। मुख में तो हमारा जो है अपने आप से जो भोजन और लार ग्रंथि, लार को जो क्या मिक्स नहीं कर सकता, तो उसको जो है मिक्स करने के लिए क्या होता है, हमारा जीभ जो आप देख रहे हैं, हाथ दे दीजिए अंदर में, आपको जो ऊपर का भाग मुख में दिख रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा जीभ। और जीभ फिर क्या करेगा, जीभ जो करता है वो धीरे धीरे जो है अपना काम करने लगता है, और छोटे छोटे भाग जो हम दांत से कुतर कर भोजन को जो छोटे छोटे भाग बनाते हैं, और फिर उसमें जो लार ग्रंथि मिलता है, लार मिलता है सॉरी, उसको क्या करता है, वो मिलाने का कार्य करता है। यानी कि भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य कौन करता है,
जीवा करता है, यानी कि जीव करता है। उसके बाद है हमारा ग्रसिका, ग्रसिका यानी कि ईसोफोगस। क्या है हमारा ग्रसिका यानी कि ईसोफोगस। तो ईसोफोगस क्या करता है, तो ईसोफोगस जो है हमारा ग्रसिका या ईसोफोगस जो है भोजन को जो है हमारे मुख से कहाँ लेके जा रहा है, देखिए मुख से हमारे भोजन को कहाँ लेके जा रहा है, तो आंत में लेके जा रहा है, सॉरी अमाशय में लेके जा रहा है। तो ग्रसिका क्या करता है, ग्रसिका जो है मुख से जो है भोजन को लेके अमाशय तक जाता है, कहाँ जाता है, अमाशय तक जाता है। और तो ये हमारा सिर्फ इसी का कार्य है। और इसी जो है ग्रसिका में ही हमारा क्या होता है, ग्रसिका में कर्माकुंचन होता है। क्या होता है, कर्माकुंचन गति के द्वारा, कर्माकुंचन गति के द्वारा जो है भोजन नीचे की ओर सरकता है और फिर अमाशय में जाता है। किस में जाता है, हमारा अमाशय में जाता है। तो ये है हमारा अमाशय। क्या है हमारा अमाशय। अगर महत्व किया जाए जो अमाशय में, फिर जब हमारा भोजन अमाशय में पहुंचता है तब हमारा भोजन अमाशय में क्या करता है, यानी कि हमारा भोजन अमाशय में क्या करता है। तो अमाशय के बारे में बात किया जाए तो अमाशय क्या होता है, अमाशय एक बड़ा अंग होता है। क्या होता है, बड़ा अंग होता है। और जब इसमें भोजन आता है, अमाशय में जब हमारा भोजन आता है, ये अमाशय हमारा थैला की तरह होता है। जब इसमें भोजन आता है तो ये क्या होता है, ये फैल जाता है। भोजन हमारा क्या जब आता है इसमें अमाशय में तो क्या होता है, ये फैल जाता है। और अगर बात किया जाए जो अमाशय जो क्या करता है, अमाशय की पेशियां, अमाशय के अंदर जो पेशियां होती है, अमाशय के अंदर की पेशिया की भित्ति जो होती है वो भोजन को क्या करता है, पाचक रसों के साथ मिलाता है। ये फिर क्या करता है, भोजन को भोजन को पाचक रस से भोजन को पाचक रस से क्या करता है, मिलाता है। तो अगर बात किया जाए जो यहाँ पे भी जो अगर पाचक रस है तो लार ग्रंथि में तो हमारा लार भी क्या होता है, भोजन मिलता है। तो इसलिए वहाँ पे भोजन मिलता है क्योंकि उससे जो है गरिशिका यानी कि ईसोफोगस से जो है भोजन अच्छे तरीका से अमाशय में आकर सके। क्योंकि हमारा जो पाचन का काम शुरू होता है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो हमारा पाचन का कार्य अमाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है। और अगर बात किया जाए जो अमाशय से, तो अमाशय जो है तीन प्रकार का जो है एंजाइम स्राव करते हैं। सबसे पहला जो एक स्राव करता है वो है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करता है। फिर हमारा जो है एक पेप्सिन एंजाइम स्राव करता है। क्या करता है, पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम स्राव करता है। क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम स्राव करता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। अगर भोजन में हमारा कोई भी प्रोटीन है जो अमाशय तक आया है तो उसका पाचन हमारा कौन कर देगा, तो उसका पाचन जो है हमारा प्रोटीन पेप्सिन हमारा क्या करेगा, अमाशय में भोजन का पाचन कर लेगा। जब हमारा अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, यानी कि ये तो हमारा HCl। अगर बात किया जाए HCl के बारे में तो HCl क्या करता है, तो HCl जो है ये क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसा बनाता है, अम्लीय। क्यों अम्लीय, इसलिए बनाता है क्योंकि अमाशय में जो होता है अम्लीय प्रकृति का भोजन जो है अच्छे तरीके से पाचन कर पाता है। इसलिए HCl हमारा क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। और उसके बाद एक हमारा है श्लेष्मा। अमाशय में तीन चीज होता है, पहला होता है हमारा HCl, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है हमारा श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, ये रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है, तो अमाशय की रक्षा करता है। और किससे रक्षा करता है, तो HCl से। अगर बात किया जाए जो ये हमारा रक्षा श्लेष्मा जो है, अगर श्लेष्मा हमारा कम हो जाएगा तो HCl का अटैक क्या हो जाएगा, HCl का अटैक बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये हमारा क्या है, श्लेष्मा क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक अमाशय है। और अमाशय के ये बाहरी भाग जो होता है, ऐसे करके बाहरी भाग जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा श्लेष्मा कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा HCl एंजाइम होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है श्लेष्मा अगर टूट जाए तो क्या होगा, यहाँ से अम्ल जो है सीधे क्या करेगा, सीधे अमाशय की ओर बाढ़ करेगा। अगर अमाशय की ओर बाढ़ करेगा तब हमारा क्या हो जाए, तब उसको हम बोलते हैं अम्लीयता। क्या बोलते हैं, अम्लीयता या एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो एसिडिटी कब होता है, जब हमारे
अमाशय में क्या होगा, अमाशय में हमारा अम्ल का भाव, अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे अम्लीयता यानी कि एसिडिटी। और उसके बाद यहाँ से जब हमारा श्लेष्मा से जो क्या हो जाएगा, यानी कि श्लेष्मा जो क्या करता है, HCl करता है। जब हमारा यहाँ से पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन कर लेगा, फिर HCl क्या करेगा, भोजन का अम्लीयकरण करेगा। उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, इसके बाद हमारा जाएगा, वो जाएगा क्षुद्रांत में। कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत जो है हमारा NCERT शब्द है, जिसका मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब क्या होता है, छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत में जो है ये अमाशय से हमारा, देख लीजिए यहाँ हमारा अमाशय है। अमाशय से आने के बाद हमारा भोजन कहाँ प्रवाहित कर रहा है, तो यहाँ प्रवाहित कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब क्या होता है, क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब क्या होता है, क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत। और फिर अगर बात किया जाए छोटी आंत का काम क्या है, तो छोटी आंत जो है हमारा, चलिए एक सेकेंड रुक जाइए। अगर बात किया जाए जो क्षुद्रांत के बारे में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 3 चीज़ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, 3 चीज़ प्रवेश करता है। और क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। क्या है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग। यानी कि पाचन तंत्र से सबसे लंबा भाग हमारा कौन सा है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत है, यानी कि क्षुद्रांत है। और अगर बात किया जाए तो क्षुद्रांत के बारे में, तो क्षुद्रांत ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो अलग अलग जीवों में जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग जीवों में जो है, अलग अलग जीवों में जो है अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होते हैं। छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत जो होती है वो अलग अलग जीवों में जो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि घास चरने वाले, यानी कि शाकाहारी बकरी में जो होगा, सॉरी, हमारा बकरी जो होता है, बकरी यानी लगाए में इस समय क्या होता है, इस समय सेल्यूलोज अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि सेल्यूलोज अगर अधिक होता का, तो क्या हो जाएगा, बकरी में क्या होता है, सॉरी सेल्यूलोज अधिक बोल रहे हैं, सेल्यूलोज में जो है, सॉरी बकरी में जो है, वो सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता होती है, क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बकरी जो है शाकाहारी है। और शाकाहारी में सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा, सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होना चाहिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो है लंबा क्षुद्रांत होना चाहिए, यानी कि लंबी छोटी आंत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लंबी छोटी आंत। और अगर मांस को पचाना है, अगर मांस को पचाना है, तो मांस को पचाने के लिए क्या होनी चाहिए, छोटी लंबी आंत भी चल सकती है। मांस को पचाने के लिए जो छोटी अंतरी आंत भी क्या करेगा, मांस को पचाने के लिए छोटी आंत क्या करेगा, वो मांस को पचाने के लिए जो है, सॉरी क्या बोल गया मैं, बकरी में जो होता है छोटी आंत क्या होता है, लंबा होता है। क्यों, क्योंकि इसको सेल्यूलोज का पचाना होता है। जिसमें जो कोई भी शाकाहारी जीव होगा, उसका क्या होगा, उसका जो है छोटी आंत क्या होगा, लंबा होगा। क्यों लंबा, इसलिए होता है क्योंकि उसको सेल्यूलोज को पचाना होता है। और अगर मांसाहारी के बारे में बात की जाए, तो मांसाहारी में छोटा होता है। क्यों, क्योंकि मांस को पचाना उतना कठिन नहीं होता है। और अगर बात की जाए क्षुद्रांत के बारे में, तो क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। और इसी में हमारा क्या होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा वसा हो गया, वसा होने के बाद जो हो गया हमारा प्रोटीन हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब का पाचन हमारा क्या होता है, यानी कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का पाचन हमारा क्या होता है, ये सब का पाचन हमारा छोटी आंत में ही होता है। और छोटी आंत ये सब कार्य करने के लिए छोटी आंत छोटी आंत दो अलग अंग से जो है कुछ रस प्राप्त करती है। एक हो जाता है हमारा यकृत और एक हो जाता है हमारा अग्नाशय। क्या हो जाता है, अग्नाशय। यकृत से हमारा जो है वो पित्तरस प्राप्त करती है, यकृत से हमारा जो है छोटी आंत यकृत प्राप्त करती है, और हमारा अग्नाशय से जो है यकृत से हमारा क्या प्राप्त करती है, यकृत से हमारा पित्तरस प्राप्त करती है। और अगर बात किया जाए जो पित्तरस का कार्य क्या होता है, यानी कि पित्तरस का कार्य क्या होता है, और पित्तरस निकलता कहाँ से, निकलता पित्तरस तो यकृत से है, लेकिन जमा कहाँ होता है, जमा हमारा होता है पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है हमारा, पित्ताशय में। अगर क्वेश्चन पूछे यकृत निकलता कहाँ से, तो सॉरी पित्तरस निकलता कहाँ से, तो यकृत से, और पित्तरस जाके जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। और इसी जो है पित्ताशय से हमारा जो है पित्तरस कहाँ आएगा, इसी पित्ताशय से हमारा पित्तरस जो है छोटी आंत में आएगा। और छोटी आंत में आने की से क्या करेगा, ये जो हमारा अग्नाशय में हमारा भोजन कैसा हो गया था, सॉरी अमाशय में हमारा भोजन कैसा हो गया था, तो अम्लीय हो जाएगा। अब ये क्या करेगा हमारा पित्तरस, उस भोजन को क्या करेगा, क्षारीय भोजन बनाएगा। क्षारीय भोजन क्यों बनाएगा, क्योंकि हमारा जो है छोटी आंत में पचने के लिए जो है क्षारीय भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्षारीय भोजन बनाएगा। कौन, तो पित्तरस क्या करेगा, भोजन को अम्ल से क्या करेगा, क्षारीय बनाएगा। पित्तरस क्या करेगा, अम्ल को भोजन से क्षारीय बनाएगा। और अगर बात किया जाए तो बड़ी कोलिका, अगर छूत्रक में जो है होता है वसा, जो होता है वसा बहुत बड़ी बड़ी होता है, वसा बड़ा बड़ा गोले के आकार में होता है, उसको क्या करेगा, वसा बड़ा होता है उसको छोटा करेगा। पित्तरस ही क्या करेगा, वसा बड़ा को क्या करेगा, यानी कि बड़ा वसा को क्या करेगा, छोटा वसा में परिवर्तित करेगा। अगर उसके बाद बात किया जाए तो अग्नाशय से हमारा क्या निकलता है, तो अग्नाशय से हमारा जो निकलता है वो अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है हमारा, अग्नाशय से हमारा अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है अग्नाशय से हमारा, अग्नाशय रस निकलता है। तो अगर बात किया जाए जो अग्नाशय रस का शराब क्यों होता है, तो अग्नाशय रस क्या करता है, अग्नाशय रस जो हमारा बचा प्रोटीन होता है, बचा प्रोटीन का पाचन करने के लिए, प्रोटीन का पाचन के लिए एक एंजाइम स्राव करता है। यानी कि अग्नाशय रस से कौन सा एंजाइम स्राव होता है प्रोटीन पाचन के लिए, तो प्रोटीन पाचन के लिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम उत्सर्जित करता है। कौन, अग्नाशय। अग्नाशय जो है हमारे शरीर में जो हमारा प्रोटीन बच गया था उसका पाचन के लिए क्या करेगा, अग्नाशय ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करेगा। तो अगर जो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय रस से निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये था हमारा जो है छोटी आंत और छोटी आंत, उसके बाद हो गया हमारा अग्नाशय, उसके बाद हमारा हो गया यकृत, उसके बाद हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी आंत। क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी आंत। यानी कि अग्नाशय रस, ये जो भोजन जो बच गया, अब यहीं से क्या हो जाएगा, इसी छोटी आंत में जो हमारा होता है, छोटी आंत पर जो होता है अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। छोटी आंत पे जो होता है अंगुली नुमा क्या पाई जाती है, छोटी आंत पे अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। और इसी अंगुली नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, उसी अंगुली नुमा संरचना को हम बोलते हैं दीर्घरोम। और ये दीर्घरोम क्या करेगा, दीर्घरोम जो है पाचन किए गए भोजन को क्या करेगा, ये दीर्घरोम क्या करेगा, पाचन किए गए भोजन को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ये दीर्घरोम क्या करेगा, पाचन किए गए भोजन को अवशोषित करेगा। क्या करेगा, अवशोषित करेगा।
और अवशोषित करने के बाद जो है अलग अलग अंगों को भेजेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, हमारा भोजन का पूर्णतः पाचन हो गया। फिर हमारा भोजन जो है भोजन जो है पाचन के द्वारा फिर सॉरी भोजन जो है पाचित होकर के, यानी कि पाचन हो गया भोजन का, उसके बाद जो है दीर्घ भोजन को अवशोषित भी कर लिया और सभी अंगों तक पहुंचा भी दिया। तो इसके बाद हमारा क्या बच जाता है, इसके बाद जो हमारा अवशेषित भाग बच जाता है, अवशेष बच जाता है भोजन का, वो जाकर के कहाँ जमा हो जाता है, तो अवशेष जो बच जाता है वो हमारा जाकर के बरियात में जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है, हमारे बरियात में जमा हो जाता है। तो अवशेष हमारा जाके कहाँ जमा हो जाता है, बरियात में जमा हो जाता है। और बरियात क्या करता है, इस अवशेष में से जो है जल को जो है बरियात कहाँ करता है, बरियात जो है जल का अवशोषण कर लेती है। क्या करती है, जल का अवशोषण कर लेती है। अगर बात किया जाए, अगर आपसे पूछ दे तो भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन हमारा कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन हमारा कहाँ होता है, भोजन का पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। अगर बात किया जाए जो भोजन जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल अवशोषण हमारा बड़ी आंत में होता है। जल अवशोषण कहाँ होता है, हमारा बड़ी आंत में होता है। और इसी के बाद जो है हमारा जल अवशोषण जब हो जाएगा, उसके बाद जो यह गुदा द्वार है, यहाँ पे आने के बाद इसके बाद हमारा भोजन क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो है हमारा भोजन, बचा हुआ भोजन जो है शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है आज का टॉपिक, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये पाचन तंत्र समझ में आएगा, क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, जो वीडियो आपको कैसा लगा। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।